तो स्टूडेंट्स इतना हमें क्लियर हो गया सर। ए सेलर है और जानते हो सेलर क्या करता है, बिल को बनाता है, ड्रॉ करता है, और बायर क्या करता है, बायर बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। जी सर, इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो फटाफट से एक बात और लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टीज, टाइप्स ऑफ पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। सर कितनी तरह की पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? हाँ सर दो होती है। अरे दो नहीं होती मूर्खो, तीन होती है। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। वैसे तो बेटे थ्योरी तो ये कहती है जो बिल ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्रॉअर, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो शॉर्टकट में समझो सेलर। जो माल बेचता है वो ड्रॉअर होता है। बायर या जो बिल को एक्सेप्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं, डेटर भी बोल सकते हैं। राइट सर। सवाल उठता है बेटे पेई पे। जब मैं पूछता हूं हु इज पेई, स्टूडेंट्स फटाफट से बोलते हैं जिसको पैसे मिल गए। नहीं, जिसको पैसे पे करने हैं। अरे बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, जिसको पैसे मिलेंगे या जो पैसे पे करेगा। नहीं बेटे, जिसको पैसे मिलते हैं वो होता है पेई। जिसको द पर्सन हु रिसीव्ड द बिल मनी। अच्छा सर, जिसको बिल के पैसे मिलते हैं तो सर वो तो सेलर को मिलना चाहिए। अभी तो बताया बच्चों, अगर सेलर ने बिल एंडोर्स कर दिया तो उस पार्टी को पैसे मिलेंगे, और अगर सेलर ने एंडोर्स नहीं किया तो ड्रॉअर को ही पैसे मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं या मे बी ड्रॉअर एंड पेई द सेम पर्सन, एंड द पे सेम पर्सन। ठीक है सर। अब पढ़ते बेटे अब ड्यू डेट के बारे में। सर ये ड्यू डेट क्या होती है, सुनिए बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बेटे। सर ड्यू डेट का क्या मतलब होता है? वेयर द बिल पीरियड इज एक्सपायर्ड, जहां पर 2 महीने पूरे हो गए, पैसे मिलने की डेट, जहां पैसे मिलने चाहिए। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें याद कराता हूं, जब तुम छोटे छोटे बच्चे होते थे और तुम्हारे नंबर कम आते थे, या यूं कहूं कि तुम फेल हो जाते थे, बोल सकता हूं, हाँ, तो टीचर को ना ऐसे बोलते थे, सर प्लीज पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो ना प्लीज। तो बेटे टीचर तरस खाकर क्या करती थी, जल्दी बताओ तुम्हें क्या करती थी? सर टीचर हमें ना ग्रेस दे देती थी, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस, जानते हो ग्रेस क्यों देती थी? चलो कोई बात नहीं, एक मौका और दे दिया। एब्सोल्युटली राइट बच्चों, ऐसे ही बिल के अंदर भी एक मौका दिया जाता है। जहां पर बिल पीरियड खत्म हो जाता है तो बेटे एक्ट कहता है कोई बात नहीं, 3 दिन इसे और एक्स्ट्रा दे दो, ताकि जो पैसे का अरेंजमेंट करना है वो कर लो, 3 दिन और फालतू दे दो। यानी बेटे ड्यू डेट का मतलब हो गया वेयर द बिल पीरियड एक्सपायर्ड, वेयर द बिल पीरियड हैज एक्सपायर्ड प्लस 3 ग्रेस डेज, प्लस 3 ग्रेस डेज। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस बेटे 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आइए सर एक बात बताओ, मान लो हमने जब ये 3 ग्रेस डेज दिए, नोट नंबर 1, इफ ड्यू डेट इज ऑन पब्लिक हॉलीडे, अगर मान लो जिस दिन 3 दिन खत्म हो गए, अगले दिन की तारीख में कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, सर जैसे एग्जांपल बताना, संडे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर, होली, दिवाली एटसेट्रा। सर इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर कैलेंडर लेके बैठे? अरे नहीं बच्चों, क्या 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर के लिए कैलेंडर चाहिए?
नो सर। फिर सर वेरी सिंपल बच्चों, जब भी क्वेश्चन में संडे या होली दिवाली होगी तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर देगा कि इस दिन होली दिवाली है या संडे है, तो आप एज्यूम करना, अदरवाइज एज्यूम मत करना। हाँ, ये डेट्स आपको पहले से पता होती है, इसमें आप ये नहीं कह सकते सर बताओ 26 जनवरी कब पड़ती है, 15 अगस्त कब आता है, कैसी बातें करते हो बेटे, ये बातें मत करना, ठीक है। आइए, तो सर अब उस दिन छुट्टी हो गई, देन द बिल वॉज मेट ऑन द 1 डे अर्लियर। आई एम सॉरी बेटा सर जी, ऐसे केस में बिल अगले दिन क्लियर माना जाएगा, यानी आप ये कह सकते हो टेक्निकली कि भैया से चौथा दिन भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप। नोट नंबर 2, इफ ड्यू डेट इज ऑन एन इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे सर जैसे एग्जांपल, जैसे बेटे कोई स्ट्राइक हो गई, हाँ लॉकडाउन, अब तो बेटे लॉकडाउन भी कह सकते हैं, बिल्कुल लॉकडाउन, जैसे कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, राइट, ऐसी चीजें एक्सेट्रा, कुछ भी अनवांटेड चीजें आ गई जो प्लान्ड नहीं थी, तो सर क्या होगा, क्या होगा बच्चे, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, बेटे कॉमन सेंस है, क्योंकि 2 अक्टूबर प्री डिफाइंड है, पहले से पता है हमें, तो इसलिए 1 अक्टूबर, ऐसे केस में एक दिन ग्रेस का कम हो जाएगा, यानी 2 दिन मिलेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर हमें पता होगी किस दिन आनी है, हमें 15 अगस्त पता होगी, हमें 26 जनवरी पता होगी, तो एक दिन पहले क्लियर होगा। लेकिन ये पता होगा कल बाढ़ आएगी, नहीं सर, ये पता होगा सुनामी आ जाएगी, सर कल लॉकडाउन लग जाएगा, नहीं बेटे नहीं, तो ऐसे केस में देन बिल वॉज मेट ऑन द फॉलोइंग डे, ऑन द फॉलोइंग डे, यानी बेटे बहुत सिंपल है, इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो एक दिन आगे एक्सटेंड हो जाता है, और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो एक दिन पहले बिल मेट हो जाता है। आई होप ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका एक एग्जांपल देखेंगे बेटे, ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है बेटे आपके सामने, जिसकी क्या कैलकुलेट करनी है, ड्यू डेट्स। जैसे बेटे 1 दिसंबर 2018 को बिल मिला फॉर 60 डेज, 30 अप्रैल 2019 को बिल मिला 2 मंथ के लिए, 28 जैन 1 मंथ, 23 नवंबर 2 मंथ, 29 में 4 नवंबर 4th मंथ। सर ये ईयर लिखने की क्या आवश्यकता थी, सर मंथ लिख देते। बेटे 4 साल में एक बार ना लीप ईयर भी आता है, तो ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगी। सर कैसे पता चलता है कि लीप ईयर क्या होता है, सर हम याद कर लेंगे, आप हमें एक लीप ईयर बता दो, हम 4 साल जोड़ते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे। नहीं बच्चों, एनी ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। जैसे बेटे 2020 इट इज डिविजिबल बाय 4, ये लीप ईयर है, राइट। अगर मैं बात करूं 2000, ईयर 2000 डिविजिबल बाय 4, तो ये भी क्या है, लीप ईयर है। तो इससे आपको पता चल जाएगा लीप ईयर क्या है। समझने से पहले बेटे यहाँ 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, अगर मैं एक नॉर्मल सेंस में बात करूं, अगर 1 जैन से 1 फेब, एग्जाम्पल है बेटे ध्यान से समझना, 1 जैन टू 1 फेब। अब मैं बच्चों से बोलता हूं बताओ कितने महीने हो गए, बच्चे बोलते हैं सर 1 महीना हो गया। 1 जनवरी टू 1 फरवरी, सर 1 मंथ हो गया। नहीं बेटे, यही गलती कर जाते हैं बेटे बच्चे, टेक्निकली ये हो गया 1 मंथ 1 डे, क्योंकि अगर 1 जनवरी से 1 फरवरी महीना होता तो कैलेंडर में 31 जनवरी को महीना क्यों खत्म हो जाता। 31 जनवरी महीना खत्म हो चुका है, अगला महीना स्टार्ट हो गया है, तो 1 जैन टू 1 फेब 1 मंथ 1 डे। इसी तरह से बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, 15th ऑफ फेब टू 15th ऑफ मार्च, सर 1 मंथ। नो बच्चों, ये भी होता है 1 मंथ और 1 डे। जैसे अगर मान लो तुमने कहीं ट्यूशन मंथली बेसिस पे ज्वाइन की हुई है, तो 15 फेब टू 15 मार्च, बेटे मंथ 14 को ओवर हो चुका है, टीचर 14 को नहीं बोलेगा, 15 को बोलेगा ड्यू हो गई। कब से ड्यू? आज से ड्यू हो गई, तो आज एक नया दिन लग गया, आज एक नया दिन लग गया। बस बेटे इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, बहुत आसान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 60 डेज का बेटे बाद में कराएंगे, पहले इसकी बात करते हैं। 30th अप्रैल से 2 मंथ,
30th अप्रैल टू 30th मई 1 month 1 day, 1 month 1 day. 30th May to 30th June 2 month 1 day. बेटे जब मैं सेम डेट पर आगे बढ़ता हूं तो ऑलरेडी मेरा एक दिन पहले से जुड़ा होता है। तो करने का तरीका, ऐसे केस में आप 2 ही दिन ग्रेस के लो। आप ऐसे में क्या करो, 2 दिन ग्रेस के लो। क्यों सर? क्योंकि एक दिन तो आपने पहले से जोड़ दिया, एक दिन आपने पहले से जोड़ दिया, 2 दिन और दे दो। जैसे 30th अप्रैल टू 30th मई, 30th मई टू 30th जून, ऑलरेडी एक दिन जुड़ा हुआ है। जून का महीना कौन सा होता है सर? 30 डेज का, जून का ओवर हो गया। नेक्स्ट मंथ जुलाई, 1 जुलाई एंड 2 जुलाई, 2 दिन पूरे खत्म हो गए ग्रेस के। अगला दिन क्या आ गया? 3 जुलाई। तो बेटे यहां पर ड्यू डेट क्या हो गई? 3 जुलाई 2019, 28 जैन 2019, 28 जैन टू 28 फेब, 1 मंथ 1 डे। 28 फेब खत्म हो गया महीना। लीप ईयर तो नहीं है, देख लो। नहीं सर, 2019 4 से डिविजन नहीं हो रहा, लीप ईयर नहीं है, तो महीना खत्म हो गया। नेक्स्ट मंथ कौन सा आ गया? मार्च। एक दिन पहले से जुड़ा हुआ है, 2 दिन और जोड़ देंगे, 1 मार्च एंड 2 मार्च। तो 3 मार्च को क्या हो गई ड्यू डेट? 3 मार्च 2019, 23 नवंबर, 23 नवंबर टू 23 दिसंबर, 23 जैन, 2 महीने। ऑलरेडी एक दिन जुड़ा हुआ है। सिर्फ कितने दिन जुड़े? 2 दिन, 24 25। तो नेक्स्ट डे क्या हो गया? 26 जैन। और 26 जैन को क्या होता है बच्चों? पब्लिक हॉलीडे। तो ऐसे केस में क्या होगा? एक दिन पहले, यानी बेटे 25 ऑफ जनवरी 2019। सर 29 मई 4 मंथ, 29 मई टू 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। महीना कब का होता है? 30 सितंबर। तो ऑलरेडी एक दिन जुड़ा हुआ है, 30 सितंबर, मंथ खत्म। सितंबर के बाद अगला मंथ अक्टूबर, 1 अक्टूबर खत्म, 2 दिन ग्रेस के मिल गए। तो नेक्स्ट डे क्या हो गया? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर भी स्टूडेंट्स क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे। ऐसे केस में एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2018। अब सर ये डेज का कैसे करेंगे? डेज का कैसे करेंगे बेटे? इसमें भी 2 तरीके हैं। आपको 1 तारीख को बिल मिला, तो 1 को बिल आपके पास था। अगर आप 1 से काउंट करोगे तो आपने कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं ऐड किया। लेकिन आप 2 तारीख से काउंट करोगे तो ऑलरेडी एक दिन जुड़ा हुआ है। आपकी विषय सेम डेट से काउंट करोगे तो आपने कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं जोड़ा, लेकिन नेक्स्ट डे से काउंट करोगे तो ऑलरेडी एक दिन जुड़ा हुआ है। बेटे आप ध्यान से देखो, दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31, 31 दिन निकल गए। अगर 60 में से 31 डेज निकल गए तो हाउ मेनी डेज लेफ्ट? 29 डेज। तो 29 डेज कौन से हो गए? जनवरी के। क्या बेटे मैंने एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है? नो सर, 3 दिन पूरे जोड़ने हैं। 30 जैन, 31 जैन, तीसरा दिन क्या हो गया? 1 फेब। तो अगली डेट क्या हो गई? 2 फेब 2019। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, 2 मेथड मैंने बताए बच्चों। एक तो पहले ही एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो 2 दिन ग्रेस के लो, नहीं तो बेटे आप उस दिन को काउंट मत करो, तो पूरे 3 दिन ग्रेस के लो। दोनों ही मेथड करेक्ट है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।